जो कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा गीतावली पुस्तक के अंदर। हम लोग उस भजन को गाएंगे। एक भक्त के लिए जीवन में सबसे उत्तम क्या है, और इसी पर चर्चा करेंगे। तो सब लोग इस भजन को गा सकते हैं हमारे साथ में। राधा कृष्ण बोल बोलो बोलो रे सपाई, हाँ राधा कृष्ण बोल बोलो बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोलो बोलो रे सबाई, यही शिक्षा दिया सब नदिया, फिराची नीचे गौरा निताई, शिक्षा दिया सब नदिया पिछेरे नीचे गौरा निताई, तो क्या शिक्षा दिया है? राधा कृष्णा बोल बोलो बोलो रे सबाई, हाँ राधा कृष्णा बोल बोलो बोलो रे सबाई, मीछे माया राबोशे जाचो बिशे खाचो हुबु डुबु भाई, मीछे माया राबोशे जाचो बिशे खाचो हुबु डुबु भाई, राधा कृष्ण बोल बोलो बोलो रे सबाई, तो यहाँ पर बोला गया है राधा कृष्ण बोल बोलो बोलो रे सबाई। हर व्यक्ति के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद उसको जन्मदिन उत्सव बनाना चाहिए, लेकिन क्या स्मरण करना चाहिए? बोल बोल बोलो रे सबाई। कौन सा बोल बोलना है? राधा कृष्ण। हम जब जन्म लेते हैं अनेक बोल बोलते हैं, पूरा जीवन निकल जाता है अनेक बातें करते हुए, कितना प्रजल्पा, कितनी चुगली, कितनी निंदा, लेकिन कभी हमने शुद्ध चित्त से ठाकुर जी का नाम स्मरण नहीं किया। ये जीवन ऐसे ही जा रहा है। जन्म तेरा बात ही बीत गयो, तूने कभू न कृष्ण गयो। कहते एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। केवल एक बार कृष्ण का नाम बोलने से समस्त कोटि पाप दमन हो जाते हैं। फिर भी हम निरंतर भगवत नाम ले रहे हैं, फिर भी व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं। तो कहते हैं इसका दुख का कारण क्या है? बोले इसके प्रारब्ध इसके दुख का कारण है। जब तुमने नाम ले लिया तो तुम्हारे समस्त कोटि प्रारब्ध नष्ट हो जाने चाहिए, फिर किस लिए तुम्हारे जीवन में दुख आ रहे हैं? क्योंकि एक कृष्ण नाम सर्व पाप क्षय। फिर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आज तक हमने वह नाम लिया ही नहीं। हमने केवल शब्द उच्चारण किया है, कभी दिल से ठाकुर जी को पुकारा नहीं। यही शिक्षा दिया सब नदिया। श्री चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण के युगल अवतार हैं, उन्होंने नदिया ग्राम में आकर के
मायापुर, उसको नदिया भी कहते हैं। 9 द्वीपों का वो धाम, उसमें अनेक नदियाँ बहती हैं, इसलिए उसका एक नाम है नदिया डिस्ट्रिक्ट। आज उसे नदिया के नाम से बोलते हैं, लेकिन पहले नाम नदिया क्यों पड़ा? अनेक नदियाँ बहती थी श्री नारायण धाम में, नवद्वीप में, इसलिए उसको नाम दिया नदिया। कहाँ जा रहे हैं? नदिया, है ना। जैसे कोई पहाड़ी इलाका हो तो क्या बोलते हैं? पहाड़ी। पहाड़ी क्यों बोलते हैं? आप गुड़गांव से जाइए दिल्ली की ओर, फरीदाबाद की ओर, तो क्या बोलते हैं? पहाड़ी वाला रास्ता। तो पहाड़ी रास्ता कैसे नाम पड़ गया? पहाड़ के कारण। तो मायापुर का नाम नदिया कैसे पड़ गया? नदियों के कारण। 9 द्वीपों के बीच में गोद्रुम द्वीप, सीमांत द्वीप, उसके बीच में क्या बहती थी? नदियाँ। तो यही शिक्षा दिया चैतन्य महाप्रभु। भगवान कृष्ण ने कल के दिवस गीता जयंती, गीता जी का प्राकट्य दिवस, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को 45 मिनट के अंदर समस्त कोटि ज्ञान प्रदान कर दिया था और उसको बोला अब तुमको अपने नियत कर्म करने हैं, लेकिन कैसे करने हैं? मम अनुस्मरणम युद्ध चा, मेरा स्मरण करते हुए तुम्हें युद्ध करना है। कई बार लोग ऐसा कहते हैं जी गीता तो हमें अपने कर्तव्यों से विमुख कर देती है, इसलिए घर में गीता नहीं रखनी चाहिए, गीता नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है, जितने भी शास्त्र हैं उन सभी शास्त्रों का मर्म क्या है? भगवत गीता। भगवान कृष्ण ने कहा वेदश्च सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृतः वेदाविच्च हम। वेदों की रचना मैंने करी और वेदों के मध्य वेदश्च सर्वम अहम एव वेद्यो, अगर वेद तुमने पढ़ने हैं तो तुम्हें वेद का सार भगवत गीता पढ़ना चाहिए। गीता नहीं पढ़ी और वेद पाठी हो गए तो कोई फल हमको मिलने वाला नहीं है। एक बहुत रईस व्यक्ति थे, वो एक ऐसी सभा में आए और सभा में आके कहते हैं मेरे पास धन बहुत है, मेरे पास धन बहुत है, लेकिन मैं निर्धन हूँ। ऐसा कैसे हो गया? धन बहुत है लेकिन कौन हूँ? निर्धन हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। धनी व्यक्ति को क्या कहेंगे? धनवान। निर्धन तो नहीं कहेंगे। निर्धन कैसे हुआ? बोले मेरे पास गीता का ज्ञान नहीं है। जो व्यक्ति भगवत नाम का जप नहीं करता, भगवत गीता की शरण नहीं लेता, वो व्यक्ति हो सकता है भौतिक दृष्टि से धनवान हो, लेकिन जब वह भगवान के संतों के समाज में जाएगा तो वहाँ कौन होगा? निर्धन होगा। इसके साक्षात उदाहरण है हमारे भारत के, जिन्हें हम फादर ऑफ नेशन कहते हैं। क्या नाम था? गांधी जी। गांधी जी को महात्मा कहते थे, लेकिन उन्होंने महात्मा होकर के कौन से मंदिर का निर्माण किया? कौन सा आश्रम है महात्मा गांधी का? तो महात्मा शब्द करते जिन्होंने कोई महान आत्मा ने कार्य किया, लेकिन कहते वो गीता तो पढ़ते थे, ऐसा हमने सुना है। तो गीता तो पढ़ी लेकिन गीता को अपनाया नहीं। सभी भारतीय वासी सनातनियों के घर में लाल कपड़े में गीता है और कुछ एक आधा श्लोक पढ़े भी होंगे, लेकिन क्या अपने जीवन में अपनाया? तो महात्मा गांधी के लिए लोग बोलते थे नेताओं के समाज में, जहाँ नेता हैं, पॉलिटिक्स की बातें चल रही हैं, कॉर्पोरेट लाइफ की बातें चल रही हैं, उस समाज में आप हरे कृष्णा कर लो, थोड़ा सा तिलक लगा लो, माला लेके घूम लो, तो लोग कहेंगे अरे अरे बड़ी साध्वी स्त्री है, बड़े साधु हैं। लेकिन संत समाज में आपकी क्या वैल्यू है? जीरो। साधुओं की दृष्टि में आप जीरो। भौतिक समाज में आपकी प्रतिष्ठा होगी, लेकिन साधु समाज में आपकी निंदा होगी। तो नेताओं के समाज में वो महात्मा थे और महात्माओं के समाज में नेता थे। तो हमें नेतागिरी करने से ज़्यादा भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि जब भगवत धाम जाएंगे तो देखा जाएगा कितने धनवान हैं। मीराबाई भगवान के नाम का भजन करती थी, निरंतर गाती थी भगवत नाम, और उन्होंने बोला ये धन एक ऐसा धन है खर्चे न टूटे, चोर नहीं लूटे। खर्चे न टूटे, चोर नहीं लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो,
कैसा है? ये धन एक ऐसा धन है, इसका कोई खर्चा नहीं होता। इसको कोई बहुत बड़ा निंदक भी हो आपका, वो चाहे अरे तुम कौन हो, तुम निकृष्ट हो और मैं तुम्हारा धन छीन लूंगा, वो पैसा ले सकता है, कपड़े ले सकता है, पद ले सकता है, प्रतिष्ठा ले सकता है, क्या नाम का प्रेम ले सकता है? कभी कोई आपका इस हरि नाम, आपके ज्ञान का कभी कोई खंडन नहीं कर सकता। इसको बड़े से बड़ा व्यक्ति छीन नहीं सकता। कितने भी लोग विकराल विपरीत हो जाएं, लेकिन विषम परिस्थितियों में ठाकुर जी का प्रेम जिसके हृदय में है, उसका कोई खंड, उसका क्या होगा? दिन दिन बढ़त सवायो, 1.25 गुना वृद्धि होगी। निंदक देखेंगे उसकी वृद्धि हो रही है और हमारा पतन हो रहा है, पतन हो जाएगा। लेकिन उसकी क्या होगी? दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वो पहुंच गया धनवान व्यक्ति, कह रहा हमें भी गीता पढ़ा दो। हम निर्धन हैं क्योंकि हमारे पास गीता का क्या नहीं है? गीता नहीं बोला उसने, क्या बोला? गीता का हमारे को भी नहीं है। इस समाज में गीता पढ़ने वालों को भी गीता का ज्ञान क्या नहीं है? गीता के श्लोकों को अपनाया नहीं लोगों ने। उसमें लिखा है अनुद्विग्नम करम वाक्यम, ऐसे वाक्य ना बोलो जो किसी का दिल उद्विग्न हो जाए। क्या नहीं बोलते हम? नहीं बोलते। कहा है हमारी क्रिया से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होता? हरे कृष्णा का जवाब भी नहीं देते, मुंह फुला के रखते हैं। तो कौन है हम? क्या भगवत गीता को अपनाया हमने जीवन में? नहीं अपनाया। तो ऐसा व्यक्ति क्या पाएगा? कभी कुछ नहीं पाएगा। हम ठाकुर जी को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो भक्ति की एक ही वाहन है। जैसे भगवान विष्णु का वाहन क्या है? गरुड़। ऐसी भक्ति का क्या वाहन है? विनम्रता। भक्ति का वाहन है विनम्रता। विनम्रता पर सवार होकर ही भक्ति महारानी किसी भक्त के हृदय में प्रवेश करती। अगर आपके हृदय में विनम्रता नहीं है, अगर आपके हृदय में भक्तों के प्रति हृदय में प्रेम नहीं है, तो आप निकृष्ट जीव हो। चाहे आप कितना माथा इसे तिलक लगा लो है। कितने सारे लोग आते हैं। अभी माता जी क्या भागवत है कुंभ मेले में, है ना, प्रयागराज। ये चिंतित हैं। क्यों? बोले वहाँ पर बहुत सारे मायावादी होंगे। आप भागवत बोलेंगे तो क्या लोगों को स्वीकृत होगी? तिलक लगाते हैं लोग ऐसे करके, 3 रेखाएं, है ना, वहाँ पर लगाते हैं सब लोग 3 रेखाएं। हम कैसी लगाते हैं? ऐसी रेखाएं। तो क्या 3 रेखा वाले भक्त नहीं होते? होते कि नहीं होते? हाँ होते, होते कि नहीं होते? रूप में माता जी कह रही नहीं होते। नहीं, दोनों बात है गुरुजी। हाँ हाँ जी जी। ये तो दुविधा वाली बात होगी। होते डुप्लीसिटी जो दिखता है कई बार वो होता नहीं। ओहो, मतलब वो भक्त नहीं होते हैं, दिखते हैं। अब जो त्रिपुंड लगाए हैं उनके हृदय में क्या? भक्त तो हृदय से है। हाँ, तो इसके लिए हमारे एक आचार्यों ने वर्णन किया। त्रिपुंड अर्थ क्या है? पुंड का मतलब है उंगलियों के पोर। ये जो पुंड है ना, उंगलियां इनको बोलते, उंगलियों को पुंड कहते हैं, इसलिए हमको बोलते हैं ऊर्ध्व पुंड। हम तिलक कैसे लगाते हैं? ऊपर की ओर, ऊर्ध्व। ये होता है मध्य, ये होता है अधो, ये होता है ऊर्ध्व। जो नीचे से ऊपर की ओर जाए उसे कहते हैं ऊर्ध्व पुंड। हम लगाते हैं। कई लोग स्टेम से लगा लेते हैं, वो ऊर्ध्व पुंड नहीं है वो। चलिए ऊर्ध्व यानी नीचे से ऐसे ऊपर जाना चाहिए। ऊर्ध्व पुंड ऊपर की ओर लेके जाए, आपको, आपकी चेतना को ऊपर लेके जाए। कई लोग केवल तुलसी लगा लेते, पुण्य भगवान के विष्णु चरण ही नहीं होते, है ना। तो अलग अलग प्रकार के लोग अलग तिलक लगाते हैं। तो ऊर्ध्व पुण्य यानी ऊपर उंगली को ले जाना, और त्रिपुण्य यानी 3 उंगलियों को ऐसे ले जाना। अच्छा, आपका जो मस्तक है वो भी बोलता है। क्या बोलता है? बोले तिलक लगाऊं, जब 3 लगाते तो कैसे चलता है? ऐसे ऐसे। नहीं लगाओ, मस्तक भी कहता है ऐसे। बोलते लगाए, बोले हाँ लगाओ कहते हैं। तो लोग त्रिपुंड लगा करके मस्तक भी मना कर रहा है, जबरदस्ती लगा रहे। रावण कौन सा लगाता था? विभीषण कौन सा लगाते थे? ऊर्ध्व। कौन रहा अब राम की शरण में? तो आप देख लो किसका हनन हुआ और किसका नहीं हुआ। हम विरोधी नहीं है, लेकिन बात ऐसी है कि भगवान का भक्त बनने के बाद आपको सभी चीज़ों के अंदर विनम्रता, अंग अंग बात करते हैं हमारे शरीर के। हर अंग में देवताओं का साम्राज्य है। हाथों में किसका साम्राज्य है?
हाथ का देवता कौन है? हाथ का देवता कौन है? हमारे पूरे शरीर में भगवान ने, जब कृष्ण ने कल ही दिवस में विराट रूप दिखाया ठाकुर जी ने, 11वां स्कंद 11वां अध्याय बता रहा भगवान ने विराट रूप, उसमें ददामी दिव्य चक्षु, भगवान ने उसको दिव्य चक्षु प्रदान किए और अर्जुन ने ठाकुर जी का उस विराट रूप को दर्शन किया जिसमें समस्त कोटि देवताओं का दर्शन उन्होंने उसी विग्रह में कर लिया था। और वो घबरा गए, हे माधव हे सकेती कही का मैं इनको बोलता था, ये तो कौन निकले? ये तो भगवान निकले, परमात्मा निकले। परिक्रमा लगाई, दंडवत किया, घबरा गया, रोमकूप से उसके रोंगटे खड़े हो गए, अश्रु निकलने लग गए, रोमांचित हो गया, बोले अरे मैं तो इनको क्या मान रहा था, हे माधव हे सकेती, ये क्या रूप निकला, विराट रूप। तो बोले वापिस अपने उसी 2 भुज रूप में आ जाइए, हे श्याम हे केशव, ताकि मैं आपके साथ वो प्रेम संबंध साख्य भाव को स्थापित कर सकूं। दिख रहा था विराट रूप, तो उनके शरीर में सब कुछ दिखा। तो क्या थे? अलग अलग शरीर के अंगों में अलग अलग देवता विराजमान। हमारे मन का देवता है चंद्रमा, हमारे हाथों का देवता है इंद्र। तो अलग अलग अंग के अलग अलग देवताओं को अलग अलग संहिताओं के अंदर वर्णन किया गया है। अब होता क्या है कि हम जिस भी देवता को रुष्ट कर देते हैं, जैसे कोई लोग कहते हैं हम तो शिव जी के भक्त हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इंद्र के हो, इंद्र के भोग लगा रहे हो। व्रजवासियों ने एक बार इंद्र का पूजन भंग कर दिया, कितनी वृष्टि हुई, पूरा व्रज पानी में डूब गया, है कि नहीं? एक बार इंद्र भोजन, तो आपने तो कभी इंद्र का पूजा नहीं किया, छोड़ेंगे इंद्र? तो आपके ऊपर प्रॉब्लम की वृष्टि हो गई जब, और वो भी ऐसे नॉर्मल नहीं करते, वो संवर्तक, उनके पास बिजली भी संवर्तक, बादल भी संवर्तक, बारिश भी संवर्तक, उनकी प्रॉब्लम भी संवर्तक। बड़ी विशाल तकलीफें देते हैं देवता, अगर आप उनको संतुष्ट। लोग बोलते हैं कितने देवता हैं? बोले 33 करोड़ देवता हैं। कितने संतुष्ट किए आपने आज तक? बोले हम तो दुर्गा के उपासक है। तो चंद्रमा का क्या होगा? चंद्रमा की पूजा करी क्या आपने कभी? चंद्रमा की नहीं करी तो चंद्रमा रुष्ट, इंद्र की नहीं करी तो इंद्र रुष्ट। बताओ एक आध इंद्र का मंत्र याद है किसी को? इंद्र स्तुति याद है? इंद्र चालीसा? तो कैसे करोगे संतुष्ट? इसलिए बहुत मुश्किल है। 33 करोड़ देवताओं को अगर हम संतुष्ट करने चले, 9 लाख देवताओं को प्रतिदिन पूजन करना पड़ेगा, तब जाके पूरे जीवन में हो सकता है हम 33 करोड़ का एक एक बार नाम ले सकें। आप लोग केवल पंचदेव उपासनाओं में ही अपने अपने भाव व्यक्त करते हो कि हम गणपति के हैं, हम शिव के हैं। 5 देवताओं के अलावा भी तो देवता हैं और हर शरीर के अंदर है। पैरों का देवता है, अब घुटनों का दर्द है, कैसे ठीक होगा? वो देवता रुष्ट बैठा है, उसके घुटनों का दर्द है। हमारे हाथ की क्रियाओं से हमारे जो कर्म का लेखा जोखा इंद्र रखता है अपने हाथ में। अब बताओ कैसे संतुष्ट होगा? तो इसलिए भागवत के अंदर वर्णन किया गया, कृष्ण कहते हैं अहम मूलम, मैं मूल हूँ। वह जो उपशाखाएं, ये जो तरोर है, ये जो वृक्ष है, इसकी जो शाखाएं हैं वो सब देवता हैं, लेकिन जड़ कौन है? कृष्ण कहते हैं अहम। अब पानी डालते हो, आप जड़ में डालते हो कि शाखाओं में डालते हो कि पत्तों में डालते हो? जड़ में डालते हो। तो इसलिए कहा भगवान कृष्ण की शरण में जाने से 33 करोड़ देवता संतुष्ट हो जाते हैं। उनकी शरण में जाना चाहिए। यही शिखा दिया, यही शिक्षा दी सबा नदिया, नदिया में सबको ही शिक्षा दिया। फिर अच्छी नीचे गौर नेताए, और भगवान पूरे नदिया डिस्ट्रिक्ट में मायापुर धाम में कृष्ण घूमे ताकि लोग क्या बोले? राधा कृष्ण बोल बोलो, बोलो रे सबाय। कृष्ण की शरण में जाने से 33 करोड़ देवता संतुष्ट हो जाते हैं। अलग से आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कल गीता जयंती के दिन ज्योतिषर वृक्ष के नीचे गीता का उपदेश दिया। वहाँ पेड़ विराजमान, उस पेड़ के नीचे गीता बोली गई। आज तक वो पेड़ अमर हो गया। सोचो गीता सुनने वाला एक आच्छादित चेतना वाला पेड़ भी, वृक्ष भी अगर अमर हो सकता है, तो आप तो फिर भी चलते फिरते जीव हो, क्या आप अमर नहीं हो सकते हो? बोले जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा, और नाम तो बच्चे भी नहीं लेते। सूरज चांद तो बहुत दौड़ रहता है, बच्चे भी। आप जाओ कितने घरों में पूछो, तीसरी पीढ़ी से पूछो, है ना, यहाँ बच्चे हैं कई सारे, उनसे पूछा जाए अपने परदादा का नाम बताओ, बता सकते हैं? अपने ही परदादा का नाम भूल गए। सूरज चांद की तो छोड़ दो, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा। केवल बोलने के लिए होता, किसी का रहता नहीं है। रहता है क्या किसी का? लेकिन आप अगर भक्त बन जाओ, मीराबाई
क्या किसी के परिवार की थी? है हमारे में से कोई है जिसके परिवार की थी? है? लेकिन उनका नाम कैसे आपको मालूम है? अपने ही घर के परदादा का मालूम नहीं है, लेकिन मीराबाई का नाम मालूम है। 500 साल पुराने सूरदास थे, उनका नाम कैसे मालूम है? कैसे मालूम है? भक्ति के कारण। आप जितनी पूजा पाठ करते हो वो केवल आप दैनिक क्रिया में सुख भोगने के लिए करते हो, लेकिन सच में आपने कभी ठाकुर जी को प्रसन्न किया ही नहीं। लोग बोलते हैं ना भगवान की जैसी इच्छा होगी, भगवान कहते तेरी जैसी होगी वैसी मेरी होगी। सही बात है। तेरी इच्छा नीचे गिरने की है तो कभी बढ़ नहीं पाएगा, लेकिन अगर तेरी इच्छा ऊपर जाने की है तो बस क्या करना है, ठाकुर जी की शरण में चले जाओ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने यह बात बताई, क्या? राधा कृष्ण बोल बोलो बोलो रे सबाई, जीवा कृष्ण दास ए विश्वास, कर ले और दुख नाही, जीवा कृष्ण दास ए विश्वास, कर ले और दुख नाही। क्या बोला? जीव कृष्णदास। बस आप में से कौन है जो जीव नहीं है? यहाँ पर है कोई जो जीव ना हो? कोई पशु भी हो वह भी क्या है? जीव है। जीव शब्द का अर्थ है जो जीवित है। जो भी चल रहा है, वह पेड़ भी क्यों ना हो, वह पशु भी क्यों ना हो, उसको क्या बोला गया है? जीव। लेकिन कम से कम 84 लाख योनियों में से 4 लाख तो उत्कृष्ट मानव हैं। क्या वो उत्कृष्ट मानव जीव नहीं है? लोग उसमें बोलते हैं हम मुसलमान हैं जी, बांग्लादेश के हैं, हम तो भारत के माइनॉरिटी हैं। इतना तूफान चल रहा है चारों तरफ। क्यों चल रहा है? क्योंकि व्यक्ति अपने को शरीर मान रहा है। जब किसी जीव का जन्म हुआ तो क्या कोई धर्म समुदाय उस बच्चे को मालूम था? किसी 8 वर्षीय नवजात शिशु से पूछो तू कौन से धर्म का है, बता सकता है? बता सकता है? एक मुस्लिम डॉक्टर मोहम्मद है, उन्होंने एक वीडियो बनाया। वो कहते हैं मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान शब्द का अर्थ है मुसल्लिम, ईमान जिसका ईमान पाक है, साफ है, पवित्र है। हम नमाज करते हैं, बोले नमाज शब्द का अर्थ है नमा अज, अज शब्द का अर्थ है अजीत। वो भगवान जो किसी के द्वारा जीते नहीं जाते, कृष्ण, उन अजीत भगवान का नमन करना उसे नमाज कहते हैं। बोले आज तक तुमने नमाज करी कहाँ? वो डॉक्टर मोहम्मद कह रहे हैं, खुद ही मुसलमान है, कहे किसी मुसलमान ने आज तक नमाज करी कहाँ? कभी भगवान को नमन किया ही कहाँ? वो तो केवल ये मांगते हैं अपनी आयतों के माध्यम से हमारी ये मुराद पूरी करो, हमारी ये इच्छा पूरी करो। अब वही तो हम भी जीव कर रहे हैं। सनातनी क्या कर रहे हैं? दुर्गा मंदिर में जाकर कह रहे माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटेंगे बस। तो तुम भी तो मुसलमान ही हो गए, सनातनी कहाँ हो गए? क्या लाल तिलक लगाने से सनातनी हो जाते हैं? भजन से जैसे आपने कहा है ना, दिखता कुछ और है होता कुछ और है। भाव क्या है? तिलक लाल लगाओ या काला लगाओ, क्या तुमने कभी भगवान की प्रसन्नता के लिए जीवन जिया या केवल अपने ही संतुष्टि के लिए जीवन जी रहे हो? अपने इंद्रिय भोग, अपना परिवार, अपना ग्रुप, हमारे ये 4 हम हो गए, ये हमारा। क्या तुमने कभी अपने वासुदेव कुटुंबकम कभी सोचा ये पृथ्वी हमारा भाई है? क्या तुमने कभी किसी को कष्ट, यहाँ तक कि कोई बंदर बैठा हो उसको आपने कह दिया हट बंदर, तो आपने एक बंदर को उद्विग्न किया। ठाकुर जी की दृष्टि में आप निकृष्ट व्यक्ति हो। भगवत गीता 12वां अध्याय 13 नंबर श्लोक लिखा है, पढ़ लीजिए जा करके। किसी को भी उद्विग्न नहीं करना। चलते रास्ते कुत्ते को भी बोल दिया हट, तो बोले इसलिए तुमने जीव के प्रति अपराध किया है। हमारे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज इसी संप्रदाय में आए। वो हर जीव को प्रणाम करते थे। जो जीव मिलता था, छिपकली मिल जाएगी तो उसको कहेंगे प्रणाम, सुअर मिले, कुत्ता मिले, प्रणाम। कौन हो? बोले हम तो दास हैं। खाली दास नहीं है, कृष्ण के दासों के दासों के दासों के दास हैं। गोपीर भरते और पद कमले और दास 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 अनुदास। ना हम वर्णी, न मैं कोई ब्राह्मण हूँ, ना हम विप्रो हो, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, ना हम वर्णी, मैं कोई ब्रह्मचारी नहीं हूँ, ना हम वैश्यो, न शूद्रो, न गृहपति, ना मैं कोई गृहस्थ हूँ, ना मैं कोई शूद्र हूँ, ना मैं कोई सन्यासी हूँ।
मैं कौन हूँ? बोले जीव की एक ही स्थिति है, गोपीर भरतयोर, गोपियों के जो भरता हैं श्री कृष्ण गोपीनाथ, वो इस संसार में सबके नाथ है। जिस व्यक्ति के कृष्ण नाथ नहीं है वो व्यक्ति अनाथ है। उनसे पूछो क्या कृष्ण तुम्हारे? बोले नहीं, हम कृष्ण का भजन नहीं करते, हम कृष्ण भक्त नहीं है। जो गोपियों के नाथ हैं, जो जगन्नाथ है, जगत के नाथ हैं, जो जगतपति हैं, जगत का पालन करते हैं, अगर तुम उनके दास नहीं हो, उनके नाथ नहीं मानते हो, तो तुम कौन हो? अनाथ हो। चाहे तुम्हारे कितने करोड़ परिवार के लोग हों, बोले हम 400 लोगों का परिवार है, लेकिन तुम हो कौन? अनाथ। क्योंकि तुम्हारे कौन नहीं है? जगन्नाथ। जो जगत के नाथ हैं उन्हीं को तुमने दूर किया तो तुम कौन हो गए? अनाथ हो गए। लेकिन अगर जगन्नाथ हो गए तो चाहे तुम्हारा कोई रहे ना रहे, तुम सनाथ हो जाओगे। तुम्हारे से भगवान जब प्रेम करेंगे, कहते अस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। कितने लोग मुझे मिलते हैं, परिवारों में घूम रहे, कभी इधर घूम रहे, कभी उधर घूम रहे, ये बहन का, ये बेटी का, ये परिवार का, ये दीजा का, ये साले, ये मेरे 4 लोग, मेरे अपने। जितना हम कितना अपना अपना छोटा करते जाएंगे, इस विचार को संकीर्ण करेंगे, उतना ठाकुर जी की दृष्टि में हम छोटे जाएंगे। वासुदेव कुटुंबकम क्या कहता है? इस धराधाम पर, पृथ्वी पर जितने जीव हैं वो सब मेरे हैं, वो सब मेरे हैं। भगवान की दृष्टि में भी वही है। प्रभुपाद जी कहते थे इफ वन पेरेंटहुड देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ द ब्रदरहुड। पेरेंटहुड बदल जाएगा तो ब्रदरहुड का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ब्रदरहुड का प्रॉब्लम ही है क्योंकि पेरेंट एक नहीं है। जिन्हें आप कृष्ण कहते हैं उन्हीं को मुसलमान अल्लाह कहते हैं। फर्क इतना है, नाम अलग है। सूरज का अगर नाम बदल दें, सूर्य कहें, रवि कहें, तो क्या वो बदल जाएगा? कोई व्यक्ति उसको भगवान कहे, परमात्मा कहे, लेकिन वो कृष्ण कृष्ण ही रहने वाले हैं। हमको क्या सोचना है? बोले जीव कृष्णदास कर ले विश्वास। इस बात पे हमको क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। जीव कृष्णदास कर ले विश्वास, तार आर दुख नहीं। उसके जीवन में कोई दुख। क्या आपके जीवन में दुख है? इसका मतलब आप अभी तक कृष्ण के, चाहे सरनेम आपको मिल गया हो, आपको दीक्षा मिली हो, राधिका देवीदासी, कृष्ण देवीदास, कृष्णदास, लेकिन आप सही मायने में अगर दुख थोड़ा बहुत रंच मात्र भी आपके हृदय में कोई दुख है, तो इसका मतलब अभी आप कृष्ण दास नहीं है, कृष्णदास नहीं है। और कृष्णदास बिंदास, वो खुश रहता है। और इस प्रकार से जीव को अपने दुखों को दूर करने के लिए केवल और केवल इतना समझना है। तो बड़े धनवान व्यक्ति गए, कहते मैं निर्धन हूँ, मुझको क्या दे दो? गीता का ज्ञान दे दो, लेकिन जल्दी जल्दी करना। तो उन्होंने कहा भाई 18 अध्याय है, 700 श्लोक हैं, पढ़ने के लिए 2-3 घंटे तो चाहिए। अगर श्लोक भी पढ़ें, कल हम लोग अपने मंदिर में क्या करेंगे? गीता उच्चारण करेंगे, तो 3 घंटे तो कम से कम चाहिए, केवल श्लोक पढ़े। तो भगवान ने 45 मिनट में कैसे पढ़ दी? क्या भगवान कोई और भाषा बोल रहे थे? कैसे ठाकुर जी ने गीता पढ़ दी? कई लोगों के अलग अलग प्रश्न होते हैं। एक ने मुझसे पूछा कि व्रज में जब कृष्ण रहते थे तो कौन सी भाषा में बात करते थे? हमारे बड़े वरिष्ठ भक्त हैं पंजाबी भाग से, इस्कॉन मंदिर के। उन्होंने पूछा कि प्रभु जी व्रज में जो भक्त थे, जब कृष्ण थे, तो कौन सी भाषा में बात करते थे? क्योंकि भागवत तो संस्कृत में मिलती है। नंद जातस्य, नंद के जातस पुत्र, ऐसे हम श्लोक बोलते हैं भागवत में। तो क्या नंद बाबा और कृष्ण आपस में संस्कृत में बात करते थे? तो कौन सी भाषा थी? लोग बोलते सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। तो लिपिबद्ध की प्राचीन भाषा संस्कृत है, परंतु 5000 साल पूर्व व्रज में व्रज भाषा ही बोली जाती थी। भगवान और उनके बाबा व्रज भाषा में वात्सल्य भाव से बात करते थे। लेकिन जब वेद व्यास जी भगवान के शक्ति आवेश अवतार आए, उन्होंने उन्हीं शास्त्रों को संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध किया, क्योंकि संस्कृत एक उस समय की यूनिवर्सल लैंग्वेज थी। जैसे आज इंटरनेशनल लैंग्वेज अंग्रेज़ी है। आप किसी भी देश में जाएं, अंग्रेज़ी आती है तो आपका गुजारा चल जाता है, लेकिन हिंदी में लोग नहीं समझते। अभी मैं विचरण करता रहता हूँ भागवत के लिए, दुबई गया, ऑस्ट्रेलिया गया, तो हम जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पर अंग्रेज़ी आती है तो लोग सुन लेते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी ना आती हो तो कनेक्ट नहीं हो पाते। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो भक्तों ने अपने अनुभव बताए। हमारे ऑडियंस में चाइनीज़ थे,
सिंगापुरियन थे, सिंगापुर डिवोटीज थे, चाइनीज़ डिवोटीज थे, अफ्रीकन डिवोटीज थे जो कि घाना आदि से आए थे और भागवत सप्ताह चल रहा था। 60% लोग भारतीय नहीं थे, 40% लोग भारतीय थे। जो 40% लोग थे वो दुखी थे। बोले प्रभु जी आप भारत से आए हैं, हमने आपकी इतनी कथा सुनी है, हम चाहते हैं आप हिंदी में कथा करते तो आनंद होता, लेकिन अंग्रेज़ी में हो रही है। 60% लोग बड़े खुश थे। बोले आज तक जितने भी कथावाचक आए हैं वो सब हिंदी में कथा करते हैं, तो 40% तो आनंद लेते हैं, लेकिन हम 60% रोते रहते हैं। इस बार हमारा आनंद हुआ है। उसमें एक चाइनीज़ भक्त थे जो कि इस्कॉन के बड़े सीनियर डिवोटी चाइना में प्रीचिंग करते हैं, और बहुत सारे सन्यासीज उनके साथ जुड़े हुए हैं। 35 साल से वो चाइना में प्रीचिंग कर रहे हैं। उन्हें अपने अनुभव बताए। बोले हमारे पास भगवान के विग्रह रखने की जगह नहीं है, हमें अलमीरा के अंदर गौर निताय रखने पड़ते हैं, कबर्ड के अंदर, और उसको लॉक लगाना पड़ता है, क्योंकि कभी भी पुलिस आ जाए और वो देख ले अलमारी खोल के राधा कृष्ण है, गौर निताई है, तो 7 दिन की जेल दे देते हैं। फिर जेल में प्रूफ करना पड़ता है ये हमारे नहीं है, ये स्टैचू हैं, कोई गॉड नहीं है, केवल शो पीस है। ऐसा प्रूफ कर दिया तो वो छोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। ऐसी स्थिति में भी 35 साल से वो चाइनीज़ भक्त राधा कृष्ण का भजन कर रहे हैं, और भारत में रहने वाले कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, सोचिए ज़रा। तो उन भक्त ने रोते हुए एक ग्रंथ मुझे दिया, उस पर लिखा है बहुत बड़ा आर्टिकल। In my life, last 35 years, there were many questions of Srimad Bhagavatam. You are the first person I am meeting who gave all the answers of my Bhagavatam questions. उन्होंने एक बुक लिखी है, शेफ बुक, जिसमें चाइनीज़ तरीके से भारतीय व्यंजन को चाइना में बनाना सिखा रहे हैं। वो एक बुक लिखी है, उसमें बहुत सारी तकरीबन 250 डिशेज़ हैं, चाइनीज़ भाषा में भी और अंग्रेज़ी में भी है। तो उन्होंने उस बुक को दिया, और उनकी आंखों में आंसू थे जब वो बुक दे रहे थे। वो बोले मैं भागवत को पढ़ना चाहता था, लेकिन जब भी यहाँ लोग आते हैं वो हिंदी भाषी होते हैं, और जो अंग्रेजी भाषी होते हैं वो केवल लेक्चर देते हैं, लेकिन आज तक किसी ने संपूर्ण भागवत के प्रसंगों को नहीं समझाया। तो आपने जो डेली हमें अलग अलग चीज़ें समझाई, और वो भी 3-3, 4-4 घंटे, और फिर पर्सनल क्वेश्चंस, तो हमने लाइफ में कभी इतनी ट्रेनिंग नहीं ली है। एंड दैट्स वाई दे बिकम सो एक्साइटेड। उन्होंने बोला हर साल आपको आना है। इस साल मैं सितंबर में गया था, अब इस साल उन्होंने मुझे अप्रैल में ही बुला लिया। बोले आप जल्दी आ जाओ, हमसे वेट नहीं हो रहा। सो देखिए कितनी डिमांड है हमारे ज्ञान की, हमारे भारतीय संस्कृति की, और हम पता नहीं कितनी शिक्षा ले रहे हैं। अगर हमारा बच्चा चाइनीज़ सीख जाए हम तालियां बजाएंगे। और चाइनीज़ क्या बोल रहे थे, मैंने उनको स्पर्श किया और मैंने कहा आप वरिष्ठ हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बोले नो प्रभु, यू टेक बाथ, अब तुम्हें नहाना पड़ेगा। मैंने क्यों? बोले क्योंकि हम चाइनीज़ हैं। प्रभुपाद जी ने कहा था चाइनीज़ पीपल आर द मोस्ट एबनॉर्मल पीपल, सबसे ज़्यादा निकृष्ट लोग, क्योंकि वो क्या खाते हैं, जो भी चलता फिरता वो खाते हैं। इस खाने से तुम निकृष्ट हो गए हो, इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको दूर रखा। बोले नहीं तुम निकृष्ट हो, तुम तो बस गीता के 2-4 श्लोक समझ लो तो भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो हम उतना ही जानते, ज़्यादा हमें आता नहीं है। पहली बार हमने भागवत की गहरे ज्ञान को समझा है। तो ही वॉज क्राइंग। उन्होंने बोला मेरी मदर जब गुजरी वो डिवोटी नहीं थी, मैंने उनके लिए संकीर्तन किया, लेकिन मुझे बहुत सारा कुछ नहीं आता था। सो आई रेड वन आर्टिकल सेंट बाय यू इन इंग्लिश लैंग्वेज विच हेल्प मी इन पासिंग अवे ऑफ माई मदर। तो बहुत प्रसन्न थे। तो इस तरह की जब हमारी विचारधारा संकीर्णता से निकल कर कि भारत और पाकिस्तान इसी का झगड़ा चल रहा है, भारत और बांग्लादेश इसका झगड़ा चल रहा है। प्रभुपाद जी कहते थे एक बार कृष्ण को पूरे विश्व का भगवान बना दो तो पाकिस्तान क्या अमेरिका तक तुम्हारा हो जाएगा। आज इस्कॉन के जो डिवोटीज हैं 950 मंदिर हैं पूरे विश्व में, क्या कोई तुमसे अलग है? जहाँ सब देखो धोती कुर्ता तिलक कीर्तन हरे कृष्णा, एक ही लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज के बैरियर खत्म हो गए। आप एक बॉर्डर के लिए लड़ रहे हो, अरे वहाँ तो इतना कुछ प्राप्त हो गया। प्रभुपाद जी ने पूरी पृथ्वी को एक छत के नीचे लाकर रख दिया। वासुदेव कुटुंबकम को हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी ने कर दिखाया। सारी दुनिया में सनातन धर्म को तोड़ने वाले तो बहुत मिले, लेकिन पहली बार एक व्यक्ति था जिसने इस्लामिक क्रिश्चियन सभी लोगों को सनातन की ओर मुख रुख कर दिया। आज बड़े बड़े सनातन लोग लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन कोई श्रील प्रभुपाद जी के जैसा न हुआ है न होगा जिसने पूरे विश्व को सनातन का ज्ञान दिया। कोई है? नाम बता दो अगर है तो। कोई नहीं हुआ।
हम सब अपने अपने मठों में, अपने अपने सेंटर में, अपने अपने आश्रमों में बोल सकते हैं, लेकिन पूरे विश्व में चर्च में जाकर ये बताना कि चर्च के ज्ञान से बड़ा सनातन है कोई है, कर सकता है ऐसा? प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। इसलिए प्रभुपाद जी को ज्वाइन करना चाहिए, इसलिए प्रभुपाद जी के इस्कॉन को ज्वाइन करना चाहिए, इसलिए प्रभुपाद जी के सेंटर में आकर के जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, और अपने हृदय से सारी निंदा चुगली को निकालकर विनम्रता को स्पेस देना चाहिए। जितने विनम्र होंगे, यहाँ जो झुकते हैं ठाकुर जी की नज़र में उतना उठते हैं, और यहाँ जितना ऊपर रहते हैं उनकी दृष्टि में सबसे नीचे होते हैं, निकृष्ट होते हैं। हो सकता है कोई आपके वो बोल दे झूठा मन बहलाने के, नहीं, वो बोल रहे हैं आप तो बेस्ट डिवोटी हैं, वो सिर्फ आपका मन बहला रहा है, क्योंकि शास्त्र इसकी निंदा कर रहे हैं। आ जाइए आप, कोई भी विश्व में कोई भी व्यक्ति को ले आइए जो प्रूफ कर दे कि विनम्रता के अलावा आपको भक्ति का प्रवेश मिल सकता है कोई? किसी भी खंड, समुदाय, कोई भी ले आइए, विनम्रता चाहिए। चाहे वो किसी भी पीठाधीश्वर हो, किसी भी समुदाय परंपरा के हों, जिन्होंने विनम्रता रखी उन्होंने ठाकुर जी को पाया है। तो विनम्रता का क्या लक्षण है? जीव कृष्णदास कर ले विश्वास, ये सिंपल सी लैंग्वेज है। कृष्ण का दास बनना है। कोई बोलेगा हम देवी के दास हैं, बॉस के दास हैं, गुरु के दास हैं, इसके दास हैं, उसके दास हैं, लेकिन दुख जाएगा नहीं। सॉल्यूशन दिया है शास्त्रों में, गीतावली में भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, जीव कृष्णदास कर ले यही विश्वास, तार और दुख नहीं। इसलिए कह रहे हैं क्या होगा अगर तुम सच में कृष्णदास हो गए हो, तो उसका लक्षण बताया है। क्या लक्षण होगा? कृष्ण बोले बे जाबे पुलक हई बे, जोरो भी आंखें बोली ताई, कृष्णा बोले बे जबे पुलक हई बे, जोरा भी आँखी बोली ताई, जरा भी आँखी बोली ताई, राधा कृष्ण बोलो 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 रे सबाई, बोलो सभी बोलो, हाथ निकालो बाहर अपने, राधा कृष्ण बोलो 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 रे सबाई, राधा कृष्ण बोलो 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 रे सबाई। कृष्ण बोली बे जाबे, अगर आप सच में ये बात समझ गए कि आप एक जीवात्मा हो और भगवान के दास हो, तो जैसे ही आप बोलोगे कृष्णा, क्या बोलोगे? तो एक बार बोलकर देखते, कृष्णा कृष्णा, ओ कृष्णा। तो कुछ लोगों ने नहीं बोला, ठीक है, सबकी अपनी इच्छा है। तो आपकी आंखों में आंसू आए, देखो जरा चेक करो यहाँ, तो आप कृष्णदास नहीं है, बिकॉज ये बात भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। कृष्ण बोली बे जाबे आंखें झरी बे, झरेगी, निकलेगा पानी यहाँ से। प्रसाद में रसगुल्ला नहीं मिलेगा या आपको सम्मान नहीं मिलेगा तो आपकी आंखों झरझर क्या नहर बन जाएगी। लेकिन कृष्ण नाम बोलने से अगर आंखें नहीं झर रही हैं, नकली हो। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, स्टैम्प करते हैं अमित कृष्णदास हैं कौन? कलीर चेला, प्रकृति के दास हैं। कहें कृष्णदास पर हैं कौन? कलीर चेला, कलयुग के चेले हैं। क्यों? भोजेर प्रकृति हक्त काला, क्या बोलते हैं? केवल और केवल प्रकृति के दास है। जब तक हम अपने मान सम्मान के लिए जीवन जी रहे हैं,
भाजेर कौन है? शक्त भेजर भाला, वो व्यक्ति शक्ति का पुजारी है। अरे हम तो वैष्णव हैं, तिलक लगाते, कंठी डालते हैं, फिर हम वैष्णव ना होकर शक्ति के पुजारी कैसे हो गए? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं क्योंकि तुम्हें अगर इस शरीर से जुड़े हुए संबंध, इस शरीर से जुड़े हुए मान सम्मान की अभिलाषा बनी है तो तुम शक्त पुजारी हो। तुम हो कौन? माथा नेड़े मुस्तक मुंडन कर लिया है, गलेर कंठी, गले में 3 की जगह 6 राउंड डाल रखे हैं, गलेर कंठी, माथेर तिलक, माथे पे तिलक है, लेकिन अमी तो कलेर चेला, कलयुग का चेला हूँ। शाक्त भजेर खोला, हम बजा बजा करके ढोलक बजाएंगे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, लेकिन मान चाहिए, इज्जत चाहिए, तो कौन है? शाक्त पुजारी है। आप प्रकृति के पुजारी हैं, आप भगवान के पुजारी नहीं हैं, क्योंकि भगवान का पुजारी कौन है? जो अपने को कृष्ण दास निकृष्ट मानता है, सबको प्रणाम करता है, सबका सम्मान करता है। ये नहीं मेरे वाले गुरुजी बोलेंगे तो मैं हाथ खड़ा करूंगा, मेरे वाले नहीं बोलेंगे तो मेरा हाथ अंदर रहेगा। तो कौन है? शक्ति के पुजारी है। वी आर डिवोटीज ऑफ शक्त, प्रकृति, नॉट कृष्णा। जीव कृष्णदास करे ले विश्वास। कृष्ण बोलते ही आंखें झरेंगी उसकी। और एक जगह नहीं बोला, नरोत्तम दास ठाकुर ने बोला, गौरांगा बोलीते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलीते हाँ नयने बवे नीरा। नेत्रों से आंसू निकलेंगे, निकलते हैं। नाम जप की 16 32 संख्या करे जा रहे, रगड़ रहे, माला घिस गई, तुलसी के ऊपर निशान पड़ गए, लेकिन हमारी आंख से एक आंसू न निकला। कोई आपकी इज्जत की बेइज्जती कर दे, फिर देखो कैसे झड़झड़ आंसू निकलते हैं। तो ये भागवत के ये श्लोक है, भक्तिविनोद ठाकुर की जो बातें हैं, ये शास्त्रिक बातें हैं। इसलिए कह रहे हैं अगर तुम्हारी स्थिति नहीं है तो क्या करना है? राधा कृष्ण बोलो संगे रे चलो, राधा कृष्ण बोलो संगे रा चलो, यही मित्र भिक्षा चाहिए, यही मात्र। राधा कृष्ण बोलो संगे रा चलो, यही मात्र भिक्षा चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? कृष्ण बोलो संगे चलो। कृष्ण बोल करके कहाँ चलो? संग में चलो। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे इस्कॉन को तोड़ने वाले कौन लोग होंगे? इस्कॉन के लोग होंगे। किसी भी समाज को तोड़ने वाले लोग कौन होते हैं? वो अपने ही समाज के लोग होते हैं। इस संसार में जितना दुख अपने लोग देते हैं उतने लोग पराये कभी नहीं देते हैं। अपने लोग दुख क्यों देते हैं? क्योंकि वो तुम्हारे अपने होते हैं। और अपने लोगों का कब पता चलता है? जब वो आपको दुख देते हैं। ये अपने नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी आपको अपना माना ही नहीं, इसीलिए वो आपको क्या देते हैं? केवल और केवल दुख देते हैं। जब लोग दुख देते हैं तो हमको चुभता है। क्यों चुभता है? क्योंकि हमने उनको क्या मान लिया है? अपना मान लिया। यही सबसे बड़ा छलावा है माया का कि इसको मैं अपना मान बैठा हूँ, किसी को अपना नहीं। इस संसार में कौन अपना है? जगन्नाथ अपने, कोई अपना नहीं। जिस दिन ये मान लिया आपको कोई कष्ट नहीं होगा। एक व्यक्ति ने बोला प्रभु जी हमारा आज तक किसी ने अपमान नहीं किया। मैंने पूछा इसे कैसे? किसी ने तो किया होगा। बोले नहीं किसी ने नहीं किया। क्यों? बोले क्योंकि आज तक हमने कभी सम्मान की अभिलाषा ही नहीं करी, क्योंकि हमें पता है नित्य प्रतिदिन कोई भी हमारा अपमान कर सकता है। हम तो छोटे जीव हैं, निकृष्ट हैं, हमारा तो कोई भी अपमान कर सकता है। कर दे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन जब आप सम्मान पाने के लिए किसी जगह जाएंगे तो आपका अपमान होना निश्चित है, क्योंकि आपने क्या चाहा? सम्मान। तो सारा का सारा प्रॉब्लम कहाँ छुपा है? चाहत में छुपा है। डिजायर में गड़बड़ होने के कारण उसके फल में भी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए वह व्यक्ति आए, बोले मैं निर्धन हूँ, मुझे गीता का ज्ञान चाहिए।
तो साधु ने कहा गीता का ज्ञान के लिए कुछ घंटे चाहिए, आपको नित्य प्रतिदिन आना पड़ेगा 1 घंटे 2 घंटे। हमारे भक्त लोग क्लास चलाते हैं और अपनी क्लासेस में वो लोग गीता का ज्ञान देते हैं, है ना। प्रमाता जी चलाती हैं, सुदक्षा गौरी माता जी रीडिंग क्लास चलाती हैं, है ना। और ये मुकेंद्रेश्वरी गोपिका माता जी चलाती हैं क्लास, अपनी क्लास 200-200 लोगों को ये लोग गीता का ज्ञान दे रहे हैं, है ना। रूपमयी माता जी चलाती हैं, भागवत क्लास चलाती है ना माता जी। तो ये लोग क्लास में ज्ञान देते हैं लोगों को। हाँ, तो इस तरह से सब लोग ज्ञान दे रहे हैं अपने अपने स्तर पर, अपने अपनी शक्ति से, यथार्थ जितनी जिसकी शक्ति है। कृष्ण बोलो संग चलो, एक ही बात बोलनी है क्या, सब संग में चलो। कोऑपरेशन, जितना साथ में चलोगे उतना, आज महाराष्ट्र में स्थिति बदल गई क्योंकि केवल ये बोल दिया कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। एक शब्द ने समूह भारतवासियों को एकत्रित कर लिया, एक मुट्ठी बना लिया। अगर इस्कॉन में ये बोल दें अगर तुम निंदा चुगली करोगे, अलग अलग चलोगे तो एक दिन तुम सारा टूट जाएगा, तो सब साथ में चलो। यही भक्ति विनोद ठाकुर का वचन था, यही श्रीला प्रभुपाद का वचन था, यही हमारे गुरुदेव का वचन था। साथ चले, राधा कृष्ण बोले संग चले, यही मात्र भिक्षा चाहिए। एक भक्त को क्या भिक्षा चाहिए, आप सब मेरे साथ चलो, मुझे अपना विरोधी ना मानकर मुझे अपना सहयोगी मानो, लेकिन क्या बोलो, राधा कृष्ण बोल बोलो बोलो रे सभाई, राधा कृष्ण बोल बोलो बोलो रे सभाई, जया सकल भक्ति विनोद, बोले जाखर नाम गाई, जया सकल भी पौधे भक्ति विनोदे, बोले जाखन नाम गाई, राधा कृष्ण बोल बोलो बोलो रे सभाई, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण बोल बोलो, अगर राधा कृष्ण बोल लोगे सनातनों में भी आपस में झंझट हो जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ हरे कृष्णा तो आपको जवाब में क्या बोलना चाहिए, इसमें कोई तकलीफ है, लेकिन लोगों को इसमें भी तकलीफ होती है। अभी एक प्रश्न चिन्ह उठा, अयोध्या में राम जी का मंदिर बना, इस्कॉन के बहुत सारे भक्त वहाँ गए और वहाँ पर क्या गाना चाहिए था, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, हाँ सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। ये गाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या गा दिया, हरे कृष्ण कृष्ण। अब वहाँ के जो पुजारी थे वो आकर के बोले, अरे हम आप लोगों का बड़ा सम्मान करते हैं, एक राम जी का भजन भी गाइए। तो उनके कहने के बावजूद क्या बोले, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये होती है जिद्द। तो सनातन विचार नहीं है, सनातन विचार है समन्वय करने का विचार। शास्त्रों में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, पुराणों में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। लोग बोलते हैं जी इस पुराण में ये लिखा उस पुराण में लिखा, कंट्रोवर्सी नहीं है, कंट्रोवर्सी विचारों में है। शास्त्रों में कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कुरान बाइबल और पुराण में भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। लेकिन कंट्रोवर्सी, मैंने एक बार एक चीज़ बोली थी कि देयर इज़ नो फाइट बिटवीन दी स्क्रिप्चर्स, द पीपल दोज आर फाइटिंग दे आर एक्चुअली नॉट रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। जो शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं वही आपस में लड़ रहे हैं, जो शास्त्र पढ़ लेंगे उनका आपस में युद्ध बंद हो जाएगा। क्या राम और कृष्ण अलग हैं?
बोले राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं विशेष। एक के नयन विशाल हैं, एक के चपल विशेष। यही तो फर्क है, इसमें क्या डिफरेंस हो गया? लेकिन जिद है, राम नहीं गाएंगे, हम तो हरे कृष्णा बोलेंगे। तो ऐसे ही समाज में अगर सब लोग भक्ति विनोद ठाकुर के समन्वय भाव को लें, साथ साथ रहें, तो क्या दिक्कत होगी? सब साथ हो जाएंगे तो क्या कोई पूरी पृथ्वी पर सनातन के बराबर की शक्ति है? लेकिन वो शक्ति आज कमज़ोर क्यों है? क्योंकि हम आपस में भी बटे हुए हैं, आपस में बटे हुए हैं। राधे राधे कोई बोले, हमको क्या तकलीफ़ है? कोई हरे कृष्णा बोले, हमको क्या तकलीफ़ है? कोई राम राम बोले, क्या तकलीफ़ है? अगर कोई भोले बाबा बोले तो हमको क्या तकलीफ है? हम लोगों को मालूम होना चाहिए देवताओं की स्थिति क्या है, बस बोलने में क्या दिक्कत है? एक भक्त को शिव जी के मंदिर जाकर प्रणाम करके कहना चाहिए, निम्न गणाम यथाम गंगा देवानाम अच्युतो तथा वैष्णवानाम यथाम शंभु पुराणानाम इदम तथा। भागवत पुराण के अंदर वर्णन किया गया है, जैसे बहने वाली नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही वैष्णव जनों में भगवान के भक्त परम भक्त शिव जी श्रेष्ठ हैं। तो क्या स्थिति में क्या भक्त को शरणागत नहीं होना चाहिए? अब लोग क्वेश्चन पूछते हैं, वैष्णव लोग, महाशिवरात्रि का व्रत करें न करें, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कर सकते हैं। हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी लिखते हैं, चतुर्दशंति फाल्गुने, चतुर्दशी की जो फाल्गुन की चतुर्दशी मास आता है उसमें भक्तों को महाशिवरात्रि व्रत करना चाहिए। लेकिन किस भाव से? जैसे आप श्रील प्रभुपाद के लिए करते हैं, जैसे आप भक्ति विनोद ठाकुर के लिए करते हैं, उसी प्रकार वैष्णव भाव से उनके लिए भी व्रत करना चाहिए। नहीं करना चाहिए तो इसका मतलब आप विरोधी हो गए। जो राम का भक्त है, राम जी स्वयं कहते हैं, मोह भक्त शिव द्रोही, जो मेरा भक्त है लेकिन शिव का द्रोही है, वो मेरा भक्त नहीं है। मेरा भक्त कौन है? जो मेरे भक्त का भक्त है। मद भक्ता नाम पूजिकाम अधिकम, आदि पुराण में लिखा है, मेरे भक्तों की पूजा मुझसे अधिक होनी चाहिए। तो जैसे हम वैष्णवों की पूजा करते हैं, इससे ही हम देवताओं को वैष्णव मानकर उनका आराधना कर सकते। हमें उनकी आरती उतारने की ज़रूरत नहीं है, हमें उनका व्रत पूजा करने की इसलिए ज़रूरत नहीं कि हमें उनसे कुछ इच्छा रखनी है, क्योंकि कृष्ण सर्वे सर्वा है। एक कृष्ण को पूजने से समस्त, एक कृष्ण को पूजने से सब कुछ पूर्ण हो जाता है। लेकिन विरोधी हो जाना, श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, विरोधी किसी का नहीं, सबसे प्रेम करना है, सबको अपना मानना है ना। जब आप सबको अपना मानोगे तभी आप उनके हृदय में प्रवेश करोगे और आप उनको कृष्ण प्रेम तक ला सकते हो। अगर आप प्रारंभ में विरोधी हो गए तो आप कैसे लेकर आओगे? राम जी ने सर एक चौपाई कही हुई है, हाँ, शिव द्रोही ममदास, सो नर मोहि सपने नहीं पाप। हाँ, तो यही बात है। तो इसको समझना चाहिए, शिव द्रोही। अब इसमें एक विनय पत्रिका नाम की एक पुस्तक गोसाई तुलसीदास ने लिखी, और उन्होंने एक बड़ी सुंदर पुस्तिका लिखी, मानस जी के संशय। मानस के ऊपर उठने वाले प्रश्न चिन्ह, उसके उत्तर दिए गए। देखिए हमारे आचार्यों ने कितनी मेहनत की है। पहले ग्रंथ लिखो, ग्रंथ पर उठने वाले प्रश्न चिन्हों के उत्तर दो। तो उन्होंने इस प्रसंग का बड़ा सुंदर उत्तर दिया, जो आपने बोला कि मेरा दास है लेकिन शिव का द्रोही है, वो मेरा सपने में भी मेरा दास नहीं है। इस चौपाई का अर्थ क्या है? इसको अलग अलग तरीक़ों से लोगों ने संसार में वितरण कर दिया। लोग बोले जी शिव जी का भी पूजा करो और राम जी की भी करो, दोनों ही भगवान हैं। लेकिन राम जी ने ऐसा तो कहा नहीं। अगर ये चौपाई गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी तो ये चौपाई भी लिखी, महामंत्र जाय जपे महेशु। महेश जी, शिव जी किसका मंत्र जपते हैं? पुराण में लिखा है, रामेति रमेति राम नाम मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराणने। शिव जी स्वयं राम जी का नाम जपते हैं। पद्म पुराण में शिव पार्वती संवाद में पार्वती जी को शिव जी कहते हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना नाम परम, तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम। हे देवी,
इस संसार में अगर आराधना करने को योग्य, सर्व आराधना विष्णु आराधना है। तो ये बात समझनी है कि राम परम भगवान है, उनके परम भक्त शिव जी हैं, तो उनका सम्मान एक परम भक्त के रूप में होना चाहिए। कैसे? जब शिव जी ने स्वयं हनुमान का रूप लिया तो वो राम के कौन बने? भक्त बने। यही उनका तत्व है। राम जी के भक्ति हैं। शंकर स्वयं केसरी, शंकर ही है, वो स्वयं ही है। और उन्होंने राम जी के क्या बन के सेवा करी? अब इस पर लोग प्रश्न ले आते हैं कि भाई रामेश्वरम में तो राम जी ने शिव जी की पूजा करी, इसलिए हम शिव जी की पूजा करते हैं। क्या राम जी ने कभी रामेश्वरम में शिव जी की पूजा करी? क्या पूजा करी? आज मैंने एक माला मीरा माता जी के गले में भेंट स्वरूप दिया और लोगों ने फोटो खींचा, इनके परिवार वालों। उस समय मेरे गले में माला नहीं थी, लेकिन माता जी घर में थी। तो क्या माता जी मेरी गुरु जी हो गई? बताइए आप। सुदामा के घर जब भगवान श्री कृष्ण के घर सुदामा पहुंचे तो ठाकुर जी ने अपने सिंहासन पर बिठा करके उनके चरण पखारे, तो क्या सुदामा भगवान हो गए? बताइए आप। लोगों की ये मति जो है ना, वो केवल ये है कि हमको अपनी इच्छा पूरी करनी, उसके लिए देवताओं का सहारा लिया गया। जिनको चिलम पीनी है, जिनको भांग धतूरा और शराब पीनी है, वो भोले बाबा का चित्र ला कहते बाबा की बूटी है। भोले बाबा ने कौन से जन्म में जाकर के शराब पिया, कब सिगरेट पिया, कब चिलम पिया? पिया क्या कभी? तो फिर उन्होंने कहा कैसे आप चित्र लगा के लोग कहते हैं बाबा का प्रसाद है। वो तो कोई पीने में तैयार। तो हम तो बोलते हैं कि भाई उन्होंने तो हलाहल जहर पिया, तो आप भी जहर पियो ना, अगर कॉपी करनी है तो जहर तो पीते नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो विवाद उत्पन्न होते हैं, ये केवल अज्ञानता के कारण है। अगर कोई समस्त कोटि शास्त्रों के सार को समन्वय करे, भक्तिविनोद ठाकुर ने एक बहुत सुंदर वर्ड बोला, समन्वय, कोरिलेशन बिटवीन द स्क्रिप्चर्स। आप कोरिलेशन करेंगे ना तो आप देखेंगे समस्त शास्त्र भगवान की कृपा से ही होते हैं। भगवान ने क्यों शास्त्र लिखे? बोले शास्त्र लिखे कृष्ण कृपा कैला करीला वेद पुराण। कृष्ण ने कृपा करने के लिए वेद पुराणों को वर्णन रचना किया। कृष्ण कृपा करीला करीला वेद पुराण। एकांतिक हरिर भक्ति उत्पात एवं ही कल्पते। अकेले अकेले अपने मन की पूजा करते हो तो क्या होता है? एकांतिक भक्ति उत्पात एवं ही कल्पते, वो उत्पात जन्म देता है। हमेशा किसी बड़े वैष्णव के अनुगत रह के ही भक्ति करनी चाहिए, अकेले भक्ति होती नहीं। और जिन्होंने किया है उन्होंने केवल उत्पात मचाया है, लोगों को भ्रमित किया है, खंडन किया है, शास्त्रों का निंदा करी है, और उन्होंने अंत में कुछ भी नहीं पाया है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो अपने साथ भर भर के हरिनाम लेकर के जाते हैं, कृष्ण कृपा राम कृपा पा करके जाते हैं। तो उस धनवान ने कहा मेरे पास समय नहीं है, मुझे गीता सीखनी है। तो उन्होंने कहा थोड़ा समय तो निकालना पड़ेगा। तो आजकल लोगों के पास प्रॉब्लम है किस चीज़ की? टाइम नहीं है। फूड फास्ट हो गया, कम्युनिकेशन फास्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट फास्ट हो गया। आजकल तो शादियां भी जूम पे होने लग गई हैं, जूम पर शादी हो जाती है। तो सब कुछ जूम बराबर जूम शराबी हो गया, सब कुछ जूम रहा है। असलियत में प्रेम संबंध खत्म हो गया। क्या आप जूम पर प्रेम कर सकते हो? किसी की पीठ पर हाथ लगा के बोल सकते हो कि तुम मेरे हो? क्या किसी के मुख में प्रसाद खिला के बोल सकते हो भाभी जी एक और खाना पड़ेगा? बोल सकते हो? वह जो प्रेम थे, वो जो संबंध थे, उनका विच्छो हो गया, क्योंकि लोग सेक्युलर से जाकर के क्या हो गए? न्यूक्लियर हो गए। पहले 137 लोग हमारे परिवार में रहते थे। हमने अपने घर में मथुरा में 137 लोगों का परिवार देखा। आज लोग न्यूक्लियर होते होते पति पत्नी भी साथ नहीं रहते। पति यहाँ जाएगा तो पत्नी यहाँ जाएगी, अलग अलग रास्ते पर चलते दोनों। क्यों? महत्वाकांक्षाएं और ईगो, ये जो 3 अक्षर है ना, ई जी ओ अहंकार, इसने सारा बेड़ा खराब कर रखा है। सब खराब हो गया है। अहंकार, शरणागति नहीं हो सकती है। पत्नी का कर्तव्य था कि पति को शरणागत होना चाहिए, लेकिन आज कितनी पत्नी पति को शरणागत होती है? वो तो इक्वलिटी का भाव रखती है, हम भी बराबर हैं। अगर आप बराबर हो तो संतान के पति आपके जन्म दे सकते हैं? क्या स्त्री का पुरुष संतान उत्पन्न कर सकता है? अगर बाद में चर्चा करेंगे। दोनों समान रूप से नहीं देना। स्त्री का अपना काम है, पुरुष का अपना काम है। दोनों का रोल अलग अलग है, इसलिए वो इक्वल है, लेकिन रोल अलग अलग है। तो रोल में एक रोल उनका वो भी है हया,
भगवत गीता के अंदर 8 गुण बताएं स्त्री के, उसमें एक है श्री, हिया, लज्जा। कितनी स्त्री आज लज्जावान है, घूंघट डालती हैं। एक दिन एक माता जी बहुत क्रोधित हो गई, कथा में तूफान मचा दिया। बोली मैं जीन्स पहन के आई हूँ तो क्या मैं लज्जावान नहीं हूँ? तो बाकी जो घूंघट में थी बोली हाँ नहीं हो। मैंने कहा ये आपस में आप देख लीजिएगा, मुझे कथा करने दीजिए। ठीक, जिसकी जैसी भावना है ना। समाज हमारे बहुत सुंदर चित्रण शास्त्रों में, मनुस्मृति में मनुष्य के लिए कई सारे ऐसे विचारधाराएं दी गई थी जिनके अनुसार चल के हम एक रूपरेखा, एक सुंदर परिवार का विचार करते थे। आज कहाँ विचार है वैसा? कितनी ज़्यादा निकृष्टता विचारों में। न्यूक्लियर होते होते इतने हो गए कि अगर माता पिता साथ रहते हैं तो बोलते हैं जॉइंट फैमिली है हमारी। माता पिता का साथ रहना जॉइंट फैमिली होती है, वो तो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी सेवा है, लेकिन वह जॉइंट फैमिली कहलाती है। पति पत्नी रहते हैं तो न्यूक्लियर फैमिली है, और अब तो न्यूक्लियर से भी माइक्रो न्यूक्लियर हो गया, अगला अलग अलग रहते हैं। पत्नी कहीं रहती है, पति कहीं रहता है, दोनों 6 महीने में एक बार मिलते हैं। बताते हैं, बोले उनकी पोस्टिंग वहाँ है, हमारी पोस्टिंग यहाँ है, क्या करें जी प्रभु जी, मिल ही नहीं पाते। तो बोले क्या उपाय है? काम छोड़ दो। बोले काम क्यों करना है? धन अधिक कमाना है। धन क्यों कमाना है? इज्जत पानी है समाज में। ज़्यादा इज्जत पाने की कामना, उससे क्या मिलेगा? अपमान। जितना जितना जिस चीज़ को कामना रखोगे उतना उतना उस अपमान को आप अपने जीवन में अंगीकार करोगे। जितना जीवन से अपने इसको निकाल दोगे, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत संतुष्टि, बहुत आनंद का अनुभव आप प्रतिदिन प्रतिपल आप अनुभव कर सकते हैं। तो समय तो देना पड़ेगा ठाकुर जी को। लोग बोलते टाइम नहीं है। तुम्हारे पास मोबाइल घुमाने का टाइम है, प्रजल्पा करने का टाइम है, पार्टियाँ किटी पार्टी करने का टाइम है, लेकिन भागवत कथा में आने के लिए किसी की जन्मदिन की कामना होती, कोई पार्टी करे तो हम आ जाएं कथा सुन। हम क्या मंदिर में आके कथा नहीं सुन सकते प्रतिदिन? लेकिन जाते हैं क्या? एक मुसलमान व्यक्ति हर शुक्रवार को नमाज अदा करने जाता है, भले उसमें उसको कुछ आता हो ना आता, उसकी एक नियमावली है। लेकिन कितने भक्त हैं जो एक दिन उन्होंने चुना है कि इस दिन हम ठाकुर जी के मंदिर अवश्य जाएंगे, अपने गुरुजनों के पास अवश्य जाएंगे। चुना है हमने। ये हमारी सनातन की खराबी हो गई है यहाँ आकर के। अगर हम ऐसा चुन ले, ऐसा नहीं कि आज चुना नहीं, आज बहुत लोग जागृत हो गए, आज पूरा विश्व जागृत हो रहा है और लोग जा रहे हैं, नियम बनाए हैं उन्होंने। हमारे मंदिरों में, इस्कॉन में तो इतनी भीड़ हो जाती, संडे के दिन पैर रखने की जगह नहीं होती, इतने लोगों ने नियम बना लिया। प्रवचन सुन सुन के लोग आने लग गए मंदिर में। लेकिन अभी उतने नहीं आ रहे जितने आने हैं। कितने लोग हैं? बोले 800 करोड़ लोग हैं पृथ्वी के ऊपर, सबके सबको मंदिर तक ले जाना है, इतना बड़ा टारगेट है आपके पास। आज गीता है, बोले घर घर गीता, हर घर गीता होनी चाहिए। है, पढ़ रहे हैं। हर मुसलमान के कुरान है घर में, हर उसके बच्चे के बैग में अपनी अपनी पर्सनल कुरान है। मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। कॉन्वेंट में हमारे स्पेशली हमको गिफ्ट में स्कूल से बाइबल मिलती थी। हर बच्चे के बैग में बाइबल होना ज़रूरी होता था। मैंने बहुत सारा बाइबल पढ़ा। और एक समय पे तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि मेरे माता पिता घबराते थे कि कहीं ये क्रिश्चियन ही ना हो जाए, और मुझे वो ले भी गए थे। बोले तुम्हारी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट, एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, आप हमारे साथ कोरिया चलो। उन्होंने मुझे चुन लिया था, टॉप लिस्ट में रखा था। 3 बच्चों को लेके जा रहे थे पूरे स्कूल से। माता पिता बहुत रोए, टिकट कैंसिल करो। मैं कहा फ्री में कोरिया घूमने दो, नहीं जाने दिया। तो उन्होंने बचा लिया। इसलिए माता पिता का आशीर्वाद होना ज़रूरी है, वरना हम अभी हालेलुया कर रहे होते, हरे कृष्णा के जय। तो ठाकुर जी रक्षा करते हैं अपने अपने अपने। ये हमें सुनना चाहिए। अंदर बैठे परमात्मा हृदय में ही हमारी रक्षा करते हैं। हमें सुननी है उनकी आवाज़। या तो उनकी नहीं सुन रहे तो गुरुओं की सुनो, गुरु की नहीं सुनो माता पिता की सुनो, किसी की तो सुनो। और आज बच्चे किसी की भी नहीं सुन रहे, केवल मोबाइल की सुनते हैं। सही बात। इसलिए समाज खराब होता जा रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा टाइम नहीं है मेरे पास। कहा इतना टाइम नहीं है, गुरु जी कोई ऐसा अध्याय बताओ जल्दी से जल्दी हो जाए। तो उन्होंने कहा 18वां अध्याय पढ़ लो भगवत गीता का। ये 18वां अध्याय संपूर्ण इसके जो श्लोक हैं वो भगवत गीता के सारे श्लोकों का ज्ञान दे देंगे। 18वां अध्याय पढ़ लो। बोले 18 अध्याय पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? बोले 72 श्लोक पढ़ने में आप लगाओ आधा घंटा तो लगेगा। बोले जी इतना भी नहीं है। तो बोले अच्छा एक श्लोक पढ़ लो, सर्वधर्मान् परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो उसने कहा कि ये श्लोक पढ़ने में कितना टाइम लगेगा रोज़ का? 3-4 मिनट तो लगेंगे।
बोला उतना भी टाइम मेरे पास नहीं। बोला और कोई सूक्ष्म कोड वर्ड मिल जाए? तो अगर कोड वर्ड है तो फिर इसका एक कोड वर्ड है गीता का, वो बोलो रोज। क्या? माँ शुचः। भगवान ने क्या बोला? माँ। छोटा करते जा रहे हैं। तो भगवत गीता की जो सार है उसका एक पारिभाषिक सूत्र है। हर ग्रंथ का एक पारिभाषिक सूत्र होता है। वह सूत्र जिसकी परिभाषा के व्याकरण में संपूर्ण ग्रंथ का विश्लेषण होता है। तो जैसे भागवत का पारिभाषिक सूत्र है एते चंस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोके मणयन्ति युगे युगे। प्रथम स्कंद 3 अध्याय 28 नंबर श्लोक। ऐसे ही भगवत गीता का 18वें अध्याय का 66 नंबर श्लोक उसका पारिभाषिक सूत्र है कि सर्वधर्मान परित्याजा, सारे धर्मों का परित्याग कर दो, माम एकम शरणम व्रजा। कृष्ण कहते मेरी एक की शरण में आ जाओ। अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, तुमने इस जन्म में पिछले जन्मों में जितने पाप किए होंगे क्या कर दूंगा? मोक्षयिष्यामि, सबसे तुम्हें मुक्त कर दूंगा। और साथ में कहते हैं माँ शुचः, डरो मत। डरो मत क्यों बोला? डरो मत क्यों बोला? क्योंकि सबसे बड़ा डर है जो पहला शब्द बोला ना, सर्वधर्मान परित्याजम। ये बोलते ही डर लगता है। इसलिए कृष्ण जानते हैं जब भी इस प्रवचन दिए जाएंगे, जिस भी समाज में ये जाएगा वहाँ पर लोगों में डर पैदा होगा कि हम कैसे अपने धर्म का परित्याग कर दें। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं जब तक ये नहीं करोगे तब तक तुम्हारे मोक्षयिष्यामि, तुम्हारी मुक्ति होने वाली। इसलिए भगवान ने बोला माँ शुचः, डरो मत। लेकिन हम फिर भी डरते हैं। हमने 40 साल एक प्रक्रिया का पालन किया है। प्रभु जी आपके एक प्रवचन में कैसे छोड़ दें? मत छोड़। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही ज्ञान दिया। तो उस गुरु जी ने उस शिष्य से कहा इतना ही बोल दो रोज, माँ शुचः माँ शुचः माँ शुचः। तो बोला कि एक शब्द बोलने से डरो मत से क्या होगा? इस डरो मत को कैसे समझूं? बोले पूरी भगवत गीता पढ़ो। तब वो समझ गया कि मुझे भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी। तो जिसने भी गीता पढ़ना प्रारंभ कर दिया, हमारे एक महाराज हैं, वो एक पहाड़ी पर रहा करते थे, सन्यासी हुए अभी बाद में, पहले वो गृहस्थ थे। पति पत्नी साथ में रहते थे पहाड़ के ऊपर। घर बनाया था बहुत सुंदर, सपनों का एक घर हो हमारा तुम्हारा। पहाड़ पर रहते थे। तो एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं यहाँ पर कोई काम तो है नहीं, खेत बनाए हुए हैं, विदेश की बात है, विदेशों में लोग अपना खेत रखते हैं, फार्म हाउस टाइप का, उसमें से जो आती है सब्जी उसी से अपना भोजन करते हैं। तो बोले हम भोजन करते हैं, पहाड़ में रहते हैं, तुम कभी नीचे जाओ सामान लेने, तेल वगैरह सब्जी के लिए, तो कोई किताब वगैरह मिले तो ले आना। तो पत्नी बोली ठीक है। पत्नी पहाड़ से कभी कभी उतरते थे, महीने 2 महीने में नीचे उतरे और शहर गए, और शहर जा कर के वहाँ पर बुक स्टॉल पे गए। वहाँ पर उनको शिला प्रभुपाद की इस्कॉन की लिखी हुई गीता दिखाई दी। उसमें एक युद्ध क्षेत्र का रूप बना हुआ है कि अर्जुन अपना धनुष लेकर खड़े हैं और कृष्ण जो है वो उपदेश दे रहे हैं। तो उनको लगा ये कुछ युद्ध की बात है। तो मेरे पति क्योंकि आर्मी में पहले जॉब करते थे तो इनको युद्ध अच्छा लगेगा, तो उन्होंने पढ़ा नहीं, ना जानते थे, तो बैटल फील्ड की बुक समझ करके वो अपने पति के लिए ले आए और ला कर के पहाड़ी ऊपर आकर के अपने पति को दिया। उनके पति ने, क्योंकि आर्मी के थे तो उनको भी अच्छा लगा, ऊपर कुछ सेना अभ्योर मध्यो, भगवान कह रहे हैं सेना के मध्य में ले चलो। सेना की बात होती, बैटल व्यूइंग दी बैटल फील्ड ना, पूरी युद्ध क्षेत्र को देखा जा रहा है, युद्ध क्षेत्र पर सैन्य निरीक्षण हो रहा है। तो उनको लगा रही तो आर्मी की बात हो रही, कुछ बढ़िया। तो वो पढ़ते रहे और एक के बाद दूसरा, दूसरे का तीसरा, 9 अध्याय उन्होंने एक ही रात में पढ़ दिए। पत्नी तो किताब देकर के सो गई थी, वो 9वां अध्याय पढ़ करके सुबह पहाड़ से नीचे उतर आए। और उसके गीता के पीछे कई सारे सेंटर लिखे होते हैं, उस सेंटर पे जाकर के उन्होंने संन्यास आश्रम धारण कर लिया। पत्नी बोली पता नहीं कौन सी बुक दे दी, बम मेरे ही घर में फट गया। सबको सन्यासी से आशीर्वाद चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन कोई चाहता है मेरा बेटा सन्यासी बन जाए, मेरा पति सन्यासी बन जाए। क्यों? क्या आप नहीं चाहते कि समाज का कल्याण हो, लोगों को आशीर्वाद मिले? आप जाती हैं भाई? सो माता जी, हमारी ममता माता जी, उनका ममता दूर करके वो भेज रही हैं अपने पुत्र को कि पति को? अच्छा दोनों चले जाए, दुखी तो नहीं हो ना? तो भाई नहीं, तो माता जी का अच्छा भाव है कि वो कह रही हैं कि बेटा भी जाए भगवान की सेवा में और मेरे पति भी चले जाए। तो अच्छी बात है। ऐसी कामना अगर हर स्त्री की हो भारत में तो हमारा समाज कितना सुंदर होगा, है ना?
तो क्रिश्चियन लोग हैं, उनके घर में अगर 4 लड़के होते हैं तो एक को पेस्टर बनाते हैं, 4 में से एक पेस्टर बनेगा ही बनेगा। मेरे एक मित्र का परिवार था, क्रिश्चियन कॉन्वेंट में पढ़ते थे, तो एक दिन देखा कि वो अलग से कपड़े पहन कर आया है। तो मैंने कहा क्या हो? बोला मेरा बैप्टिज्म हो गया है, अब मैं पेस्टर बन गया हूँ। मैंने क्यों? फिर तुम अब आगे नौकरी नहीं करोगे? बोला नहीं, अब मैं भगवान की सेवा करूँगा, गॉड की सेवा करूँगा। तो मुझे सुनकर बड़ा अजीब लगा था कि ऐसा भी कभी होता है कि आदमी काम धंधा छोड़कर केवल भगवान की सेवा में लग जाए। लेकिन जब हम खुद लगे तब पता चला कि हाँ, आनंद तो इसी में। तो एक्चुअली यही है सनातन का ज्ञान। तो इस भगवत गीता कल जयंती है, हम चाहेंगे, सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सब लोग गीता की एक प्रतिलिपि अवश्य ही लें, उसको पढ़ें और अपने बच्चों को भी लें, परिवार को भी लें और समाज के लिए भी लें और सब में वितरित भी करें इस भगवत गीता को। तो आप पाएंगे कि जिस समाज की आप कामना करते हैं, भारत एक सोने की चिड़िया हो, वो फिर से चिड़िया बन पाएगी सोने की, है ना। अन्यथा केवल गाने से और झंडे लगाने से, जय श्री राम का झंडा लगा दिया घर के बाहर और अंदर यस बॉस और बिग बॉस चल रहा है, होगा नहीं। हमको गीता पढ़ानी पड़ेगी, है ना। और वो पढ़ा सकते हैं आप केवल प्रेम से। तो हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रेम से इस कथा का श्रवण किया, और हम आशा करते हैं आप सब लोग इस्कॉन से जुड़ेंगे, गीता को पढ़ेंगे और भारत में सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे, ताकि विश्व में सनातन शांति हो, वासुदेव कुटुंबकम असलियत में हम उसको स्थापना कर सकें। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा